नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीके सर रीजनिंग क्लासेज में। मैं डीके सर रीजनिंग क्लासेज में आपके लिए जो एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। एक से एक सब्जेक्ट को आप यानी जीके के क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, मैथ के भी क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों। तो बस पढ़ते रहिए, आप अभ्यास करते रहिए, घर में बैठे आराम से पढ़ते रहिए। तो देखिए, मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ आपके लिए छाया पर आधारित प्रश्न। आपके लिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों। तो बस इतना कहूंगा कि जो पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हो, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों, आज बिना किसी देर के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों, छाया पे आधारित क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में ये जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें छाया पे आधारित एक क्वेश्चन बनता है। तो उन क्वेश्चनों को मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं। तो देखिए, क्वेश्चन कराएंगे आज, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। इधर रमन की जो परछाई है ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, तो अर्जुन की जो परछाई है वो किस दिशा की ओर, यानी कि उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यानी एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले, तो शाम की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, जैसे शाम की बात कर रहा है तो शाम को जो सूर्य होगा वो किधर होगा? पश्चिम में होगा दोस्तों। सूर्य इधर होगा तो परछाई किधर बनेगी दोस्तों? इधर बनेगी। एक बात बताओ, शाम को जो सूर्य इधर देखो पूर्व है और इधर पश्चिम है। अब बात यह करनी है दोस्तों, जब इसमें बीच में कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा, कोई भी व्यक्ति है एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर। अब ये जो व्यक्ति जब बीच में बैठा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो जब शाम का समय है तो सूरज कहाँ रहेगा? पश्चिम में रहेगा दोस्तों। और 6 बजे यानी कि जो बात करेंगे यानी जो परछाई बनेगी वो किधर बनेगी? पूर्व में बनेगी शाम के समय। क्यों? क्योंकि जब पश्चिम में सूर्य रहेगा तो इससे जो प्रकाश आएगा, तो बीच में कोई भी व्यक्ति या वस्तु कोई भी है तो इस पर जो पड़ने वाला प्रकाश है, इसकी जो परछाई बनेगी वो किधर बनेगी? पूर्व में बनने वाली है। तो देखो दोस्तों, बस इसी पर आधारित क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र कौन कौन है? रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे। आमने सामने बैठे, वो यहाँ पर बातचीत कर रहे, यहाँ पर बैठे। तो देखिए, यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है और आमने सामने बैठे, तो एक बात बताओ भाई, जैसे रमन तुमने यहाँ पर मान लिया, तो इस रमन का मुख कौन सी दिशा में माने, कौन सी डायरेक्शन में माने इस रमन का मुख, जिससे कि इसकी जो परछाई है वो इसके बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर पड़ जाए। तो देखो दोस्तों, यदि इसका मुख हम ऊपर की ओर मानते हैं, ऊपर की ओर मानते, तो देखिए ऐसे ऊपर की ओर मानेंगे तो देखिए परछाई तो इधर ही पड़ेगी, चाहे इसका मुख इधर भी हो, क्योंकि प्रकाश इधर से आ रहा है तो परछाई पूर्व में ही पड़ेगी। तो देखिए, तो अगर रमन को इधर मुख कर देते हैं तो इधर क्या बनेगा? राइट हैंड पड़ेगा। राइट हैंड पड़ेगा, तो इसलिए इस रमन का मुख ऊपर ना करके हम किधर करेंगे दोस्तों? नीचे की ओर मुख कर देंगे। तो जब रमन का मुख नीचे की ओर हो गया, तो अब देखो बायां हाथ हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, तो लेफ्ट हैंड की ओर उसकी ओर परछाई पड़ रही है। और ये रमन और जो अर्जुन, ये आमने सामने मुख करके बैठे। जब रमन का मुख इधर है तो अर्जुन का मुख किधर होगा दोस्तों? ऊपर की ओर होगा। किधर होगा? ऊपर की ओर। इस प्रकार से आमने सामने हो गए। अब क्या पूछा है? तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है? अर्जुन का जो मुख है वो कौन सी डायरेक्शन में दोस्तों? देखिए, अर्जुन का जो मुख है कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर। कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर। तो उत्तर इसका आंसर होगा। तो अर्जुन कौन सी दिशा की ओर मुख करके बैठा है? उत्तर की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? छाया पे आधारित अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि आर्यन प्रातः काल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। आर्यन के पिता ने ध्यान से देखने पर पाया कि उनकी परछाई आर्यन के ठीक पीछे की ओर बन रही है। तो क्या पूछ रहा है? आर्यन के सामने की ओर कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी दिशा है? तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक आर्यन नाम का व्यक्ति है, लड़का है, और उनके पिताजी हैं, तो दोनों की बात की जा रही है। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रातः काल सूर्योदय के बाद, यानी सुबह के समय, प्रातः काल सुबह के समय, मॉर्निंग टाइम में पूछ रहा है जो यानी मैदान में खड़ा हुआ है कौन? आर्यन। तो बात करेंगे ये सुबह के समय की। तो देखिए, इधर तो हो गया पूर्व, तो इधर जो है कि जब प्रकाश पड़ेगा सूर्य का जो, तो इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। तो पश्चिम की ओर क्या बनेगी? छाया बनेगी। क्या बनेगी? छाया बनेगी। देखिए, जब सूर्य यानी कि सुबह के समय बात कर रहा है, प्रातः काल सुबह के समय सूर्य कहां रहता है? पूर्व में रहता है।
तो जब यहाँ पर बीच में कोई भी वस्तु होगी तो इसके प्रकाश में जब जैसे ही टकराएगी तो इस पर जैसे प्रकाश पड़ेगा तो इस वस्तु का जो काला प्रतिबिंब होगा, इसकी जो छाया होगी वो किधर पड़ेगी, पश्चिम में। चाहे इस व्यक्ति या वस्तु का मुख आप किधर भी कर दें, लेकिन उसकी परछाई किधर बनने वाली है, पश्चिम की ओर ही बनेगी। लेकिन अब उसने क्या कहा है कि यहाँ पर आर्यन क्या करे, आर्यन प्रातः काल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था, उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। इसका मतलब एक दूसरे से सामने से ओर आ रहे, एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो आर्यन के पिता ने ध्यान से देखने पर पाया, आर्यन के जो पिताजी हैं, ये जो आर्यन इनके जो पिताजी हैं उन्होंने ध्यान से देखा तो यह पाया, क्या पाया कि उनकी जो परछाई है, यानी कि आर्यन के पिताजी की जो परछाई है वो आर्यन के ठीक पीछे की ओर बन रही है, आर्यन के ठीक पीछे की ओर, कमर के पीछे की ओर बन रही है। तो देखिए दोस्तों, परछाई किधर बनेगी, पश्चिम की ओर। तो आर्यन का मुख किधर होगा, पूर्व की ओर होगा। तो यहाँ पर कौन होगा दोस्तों, आर्यन। कौन होगा, आर्यन। तो देखिए यहाँ पर जो आर्यन है, आर्यन का मुख इधर होगा, आगे की ओर होगा, तभी तो इसकी परछाई इसके कमर के पीछे बनेगी, पीठ पीछे बनेगी। यानी कि आर्यन की जो इसकी जो पिताजी की जो परछाई है वो आर्यन के पीछे की ओर पड़ रही है। तो इसका मतलब आर्यन का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर है, और उनके पिताजी का जो मुख है, आर्यन के जो पिताजी का जो मुख है वो किधर दिशा की ओर है, उनका पश्चिम दिशा की ओर है। देखिए क्या पूछ रहा है, आर्यन के सामने की ओर कौन सी दिशा है, इस आर्यन के सामने की ओर कौन सी दिशा है दोस्तों, तो कौन सी होगी दोस्तों, पूर्व। क्या होगा आंसर, पूर्व। तो यही आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक दिन शाम को 4 बजे सुधांशु बाजार से वापस लौट रहा था। उसने देखा कि सुरेश उसके विपरीत दिशा से आ रहा था। पास आने पर सुधांशु ने देखा कि सुरेश की परछाई सुधांशु के दाईं ओर बन रही थी। तो बताइए सुधांशु किस दिशा की ओर जा रहा था। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आप पहले खुद किया करो, वीडियो को रोक के आराम से पहले खुद अपने आप को जांचा करो, आप खुद करने की कोशिश किया करो, अपना अभ्यास बनाओ, और उसके बाद भी वीडियो को प्ले करके और आराम से अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपका राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। तो देखिए बात करें, एक दिन शाम को 4 बजे, तो शाम की बात कर रहा है दोस्तों, शाम को 4 बजे की बात कर रहा है। देखिए बात करेंगे, जब यहाँ पर जो पूर्व है तो पूर्व की ओर देखिए क्या बनेगा, और पश्चिम की ओर क्या रहेगा, ये चीज आपको समझनी होगी परछाई पे आधारित। तो जब वो शाम को 4 बजे की बात कर रहा है तो सूरज किधर रहेगा, पश्चिम में रहेगा। तो सूर्य इधर रहेगा पश्चिम में, तो परछाई जो बनेगी, उसकी जो छाया बनेगी वो किधर बनेगी, पूरब में बनेगी। किधर बनेगी, पूरब में। अब देखिए ये उसने बोला है कि सुरेश यानी उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, यानी वो एक दूसरे से सामने से आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है तो दूसरे इधर से आ रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो देखिए क्या बोला है उसने कि पास आने पर सुधांशु ने देखा, किसने देखा, सुधांशु ने देखा कि सुरेश की जो परछाई है वो सुधांशु के दाईं ओर बन रही है। किसके दाईं ओर बन रही है, सुधांशु के दाईं ओर बन रही है दोस्तों, सुधांशु के। अब एक बात बताओ, परछाई किधर बनेगी, परछाई तो पूरब की ओर बनेगी। अब परछाई की ओर सुधांशु का दायां हाथ देना है, तो किधर मुंह करे इसका, तो सुधांशु का जो मुंह करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये सुधांशु है, तो दोस्तों देखिए सुधांशु का दायां हाथ परछाई की ओर करना है, तो सुधांशु का मुंह किधर करना पड़ेगा, हमें ऊपर की ओर, उत्तर की ओर करना पड़ेगा। जब सुधांशु का मुंह ऊपर की ओर होगा तो बताओ दायां तो होगा कि नहीं। तो क्या बोला था कि सुधांशु के दाईं ओर बन रही है परछाई, किसकी परछाई, सुरेश की परछाई, और ये आमने सामने से आ रही। तो देखिए दोस्तों, सुरेश का जो मुख होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, नीचे की ओर होगा। किधर होगा, नीचे की ओर। और सुधांशु का मुख किधर रहेगा, ऊपर की ओर। देखिए क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि सुधांशु किस दिशा की ओर जा रहा था। ये जो सुधांशु है ये किस दिशा की ओर जा रहा था दोस्तों, तो कौन सी दिशा की ओर जा रहा था, ये उत्तर की ओर। तो उत्तर ही इसका आंसर होगा। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। तो बस पढ़ते रहे, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला टाइप है, अब अगले टाइप की ओर बात करेंगे, घड़ी पे आधारित। तो देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो चैप्टर है इसमें घड़ी पे आधारित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उस घड़ी पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें अब जो घड़ी पे आधारित जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसकी डायरेक्शन निकाली जाएगी। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे, क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 4:30 बजे का समय हो रहा है। यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो देखिए जैसे घड़ी है,
तो पहले हम बात करेंगे ये जो घड़ी है आपकी, इस घड़ी के बारे में बात कर रहा है वो 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। देखिए जब इसमें जब 4:30 बज रहे, जब 4:30 बज रहे तो घड़ी की जो सुई है, जो मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी दोस्तों, 6 पर रहेगी। 4:30 बजे की बात कर रहा है तो ये होगी मिनट वाली सुई। लेकिन घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी दोस्तों, 4:30 बज रही तो 4 और 5 के बीच में ये घंटे वाली सुई रहेगी, क्योंकि 4:30 बज रही तो 30 मिनट आएंगे तो इन दोनों के बीच में हो जाएगी। और घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच जाएगी, फिक्स 6 पर रहेगी, ये जो मिनट वाली सुई है। और घंटे वाली रहेगी इन दोनों के बीच में। अब बात करेंगे उसने क्या शर्त दी है, यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर है। तो देखो ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि वैसे तो इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अब बात करेंगे, इसने कुछ थोड़ा सा बदलाव दे दिया है। क्या बदलाव दे दिया, उसने बोला कि जो मिनट वाली सुई है वो कौन सी दिशा की ओर है, पश्चिम की ओर है। इसका मतलब पश्चिम यहां से उठ करके पश्चिम कहां आ गई, यहां पर आ गई पश्चिम। तो ये आप क्वेश्चन बंद कर दीजिए, जो बदली हुई जो डायरेक्शन है पश्चिम में। तो जब ये पश्चिम घूम करके यहां आ गई तो दक्षिण घूम करके कहां चली जाएगी, इसके पीछे दक्षिण आपकी यहां आ जाएगी दोस्तों। और पूरब कहां पहुंच जाएगा दोस्तों, यहां आ जाएगा पूरब। बाद में उत्तर कहां आ जाएगा दोस्तों, यहां पर उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्शनों का चेंजिंग हो जाता है। तो देखिए अब बात करेंगे कि उसने क्या कहा, जो मिनट वाली सुई कौन सी दिशा को दर्शा रही है, पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। अब बात करें घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी, घंटे वाली सुई बात कर लीजिए। तो जब अब यहां पर पश्चिम है और यहां पर दक्षिण है तो इन दोनों के बीच में तो दर्शा रही है भाई, इन दोनों के बीच में तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो है। अब यहाँ पर आप पूर्व दिशा का नाम नहीं लेंगे और यहाँ पर इस वाली दक्षिण का नहीं लेंगे, ये वाली दक्षिण का आप नाम लेंगे। तो इधर ये दक्षिण हो गई, इधर पश्चिम, दोनों के बीच में ये डायरेक्शन को बता रही है। तो इसका सही आंसर आप क्या देंगे, दक्षिण पश्चिम। क्या देंगे, दक्षिण पश्चिम, यही आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, एक घड़ी 7 बजे का समय दर्शा रही है, 7 बजे का समय डिनोट कर रही है। तो यदि छोटी सुई जो पूर्व दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए दोस्तों पहले तुम्हारे लिए वैसे डायग्राम बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप बुक में से करें, किसी बुक, एनी राइटर कोई भी बुक हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी क्वेश्चन करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, जिससे कि आपको प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अभ्यास के लिए कुछ भी अलग से बुक पढ़ सकते हैं। वैसे प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस के लिए मैं प्रत्येक चैप्टर में आपके लिए डालता रहूंगा। तो देखिए पहले मैं बताऊंगा इसको बेसिक तरीके से, फिर आप इसको शॉर्ट ट्रिक तो फिर बता ही दूंगा। तो देखिए बात करेंगे, जैसे ये घड़ी है, अब इस घड़ी में वो क्या कह रहा है कि 7 बज रहे, कितने बज रहे हैं दोस्तों, 7 बज रहे। तो देखिए जब 7 बज रहे हैं तो जो घड़ी की सुई है वो कहां रहेगी, फिक्स 7 पर रहेगी घंटे वाली। और मिनट वाली दोस्तों कहां रहेगी, 12 पर रहेगी। कहां रहेगी, 12 पर। तो ये आपका ये टाइम टेबल हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर उसने क्या दिए डायरेक्शन। तो पहले जो सही डायरेक्शन है उनको आप लिख लीजिए, जो सही डायरेक्शन होंगी। जैसे इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, ऊपर क्या होता है उत्तर, और नीचे क्या होता है दक्षिण। अब बात करेंगे उसने क्या बोला है, उसने कुछ अलग चेंजिंग दे दिए कि उसने क्या बोला कि ये घड़ी 7 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। यदि छोटी सुई कौन सी दिशा में है तो देखिए बड़ी सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए छोटी सुई कौन सी दिशा बता रही है, पूर्व दिशा को बता रही है। तो ये छोटी सुई यहां पर ये पूर्व बता रही है, तो कह रहा है कि वो बड़ी वाली सुई कौन सी होगी। तो एक बात बताइए, ये जो पूर्व है यहां से खड़ा होकर के कहां गया, यहां पर। तो कितने डिग्री आया दोस्तों, 90 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री लगभग ये आ गया। तो यानी पूर्व यहां से खड़ा होकर के कहां गया, इस डायरेक्शन में आ गया। तो देखिए दोस्तों ये जो दक्षिण है ये कहां पहुंच जाएगा, देखिए यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90। इसके बाद ये दक्षिण कहां आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा यहां पर दोस्तों। अब बात करेंगे आपके लिए कि पश्चिम है, ये यहां से यहां तक 90 हो गया और यहां से उत्तर से आगे ये क्या बढ़ जाएगा, पश्चिम बढ़ जाएगा दोस्तों। तो पश्चिम आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इनको क्वेश्चन में आप बंद कर सकते हो, जो चेंजिंग डायरेक्शन है। अब उसने क्या पूछा कि बड़ी सुई किस डायरेक्शन में होगी। तो देखिए बड़ी सुई आप पहचानिए, इधर दक्षिण और इधर पश्चिमी, तो दोनों के बीच में है। तो आंसर क्या देंगे आप, दक्षिण
पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर होगा। तो दक्षिण पश्चिम आपका सही आंसर हो गया। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन। देखिए सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा तीखा क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना होगा, कुछ नहीं है। एक घड़ी में 12:30 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, यानी कि 12:30 बज रहे हैं किसी घड़ी में, और जो उसमें जो मिनट वाली सुई है वो कौन सी दिशा नोट कर रही है, वो उत्तर दिशा कर रही है। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, तब 2:45 पर जो सुई है, या मिनट पर जो सुई है किस दिशा में होगी। तो बात करेंगे यहाँ पर 2:45 पर जो मिनट की सुई है, मिनट की जो सुई वो किस दिशा में होगी, तो ये पूछ रहा है। देखिए अब बात करें एक घड़ी में 12:30 बजे, आप ये जैसे घड़ी बनानी वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैं घड़ी बनवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब थोड़ी सी गोल बना रहे तो वही थोड़ी अंडाकार घड़ी बन गई, जैसे कि घड़ी होती नहीं है, थोड़ी सी गोल आ जाए इस प्रकार से। तो देखिए 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, ये 7 और यहाँ पर 8, 10 और 11, ये घड़ी हो गई। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी दोस्तों कौन सी होगी, पूर्व, तो यहाँ पे होगी पश्चिम, और देखिए ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा, और नीचे होगा दक्षिण। आपको एग्जाम में घड़ी बनाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट करेंगे, आप खुद करेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए बेसिक तरीका सिखा दे रहा हूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक। लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे, अरे अब हमें घड़ी बनाने की क्या जरूरत है, वो तो डायरेक्ट ही निकाल दे। हाँ उसी दिन का तो इंतजार है, ये दिन कब आने वाला है जब आप अपना एक्सपीरियंस कर लें। सीखने में तो टाइम लगता है, लेकिन जब सीख जाते ना उसके बाद फिर क्वेश्चन निकालने कोई टाइम नहीं लगता। जैसे कि मान के चलो आप जिस दिन साइकिल चलाना सीखे थे, साइकिल सीख रहे थे, तो कभी ऊपर साइकिल आ जाती थी तो कभी तुम ऊपर हो जाते थे, तो ऐसे लड़का पुड़की चलती थी। तो बात करते हैं कभी आप यानी कि सीट पे बैठ के चलाए, कभी पटक खाई, कुछ भी। अब आपको अभ्यास होगा तो अब आप क्या करते होंगे, साइकिल को हैंडल छोड़ करके ही चला देते होंगे। तो ये क्या होता है, अभ्यास होता है दोस्तों। चाहे कितने भी व्हीकल चल रहे हो, कितने भी वाहन चल रहे हो, लेकिन बीच सड़क पर आप हाथ छोड़ के चलाते हैं, हैंडल को पकड़ते नहीं है, तो बस वैसे अभ्यास होता है। सीखने के लिए आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और उसके बाद जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आप डायरेक्ट आंसर देंगे। इस मार्कर की आपको पेन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माउस की सहायता से डायरेक्ट ही क्लिक करने वाले दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी में 12:30 बज रहे, तो 12:30 बज रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए जो मिनट वाली सुई वो कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी। तो देखिए जो मिनट वाली सुई वो कहाँ रहेगी दोस्तों, यहाँ रहेगी 6 पर, जब 12:30 बज रहे होंगे। और जो घंटे वाली सुई वो कहाँ रहेगी, 12 और 1 बजे के बीच में ये सुई रहेगी दोस्तों। देखिए लेकिन मैं सही डिनोट करने के लिए सुई थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ, वैसे घंटे की सुई छोटी होती है और मिनट वाली बड़ी होती है, थोड़ी लंबी होती है। तो अब बात करेंगे उसने क्या बोला है कि 12:30 बजे मिनट की जो सुई है वो उत्तर दिशा को दर्शा रही है। भाई मिनट की सुई सही दिशा कौन सी है, दक्षिण, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उत्तर दिशा को दर्शा रही है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी दिशा बताई उसने, उत्तर दिशा बताई है। उत्तर यहाँ थी, यहां से घूम करके कितने 180 डिग्री आ गई, भाई 180 डिग्री घूम के आ गई घड़ी की सुई की दिशा में। तो देखिए पूरब कहां चला जाएगा, पूरब इधर आ जाएगा दोस्तों, और पश्चिम कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा। पश्चिम जब इधर चला गया तो देखिए यहाँ पर जो दक्षिण था, दक्षिण कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और देखिए उसने ये तो 12:30 बजे का टाइम दे दिया, लेकिन पूछा क्या है, 2:45 पर जो मिनट की जो सुई है, कौन सी मिनट की जो सुई है वो किस दिशा में होगी, कितने पर, 2:45 पर। इसके हिसाब से आपका ये बन गया, तो आप इसको मिटा सकते हो और आप 2:45 का टाइम निकालेंगे तो जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ रहेगी, इस 9 पर रहेगी, तभी तो 45 मिनट होंगी। और 2:45 इसका मतलब जाएगा 2:45 बज गए, तो यहाँ पर ये घंटे वाली सुई 3 के पीछे रहने वाली है। तो उसने क्या कहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ये जो मिनट वाली सुई बताइए कौन सी दिशा में होगी दोस्तों, तो कौन सी होगी, चेंजिंग डायरेक्शन क्या थी, पूर्व, वास्तविक क्या थी, पश्चिम, लेकिन जो चेंज होने के बाद हो गई तो क्या हो गई, पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पूर्व, यही आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों आपके लिए मैंने आज जो क्वेश्चन कराए वो छाया पे आधारित क्वेश्चन कराए थे और उसके बाद घड़ी पे आधारित क्वेश्चन कराए थे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपके अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आप अच्छे से अपना जो अभ्यास करिए और अपने नोट्स बना लीजिए, और नोट्स में इनको सभी को नोट करते चलिए, जिससे कि आप एग्जाम के समय पर अपना रिवीजन अच्छे रूप से कर पाए। और एक चीज और बता दूं दोस्तों आपके लिए कि आप वीडियो देख लें या बुक में से पढ़ लें
इतनी जल्दी, यानी कि आपको जो मेमोरी में जो ऐड होता है वो सबसे ज्यादा ऐड होता है लिखने से। लिख करके जो चीज दिमाग में ऐड हो जाती है दोस्तों, उसको बोलने का कोई काम ही नहीं है, उसको कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए आप वीडियो को देखते रहें, समझते रहें क्वेश्चनों को, और उसके बाद अपनी कॉपी में उनको नोट करते रहें, जिससे कि आप एग्जाम के समय पर आप इनका कम समय में और ज्यादा रिवीजन कर सके। देखिए दोस्तों, इतना मैं भी जानता हूं, जैसे यूट्यूब के जरिए वीडियो के जरिए आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये वीडियो के जरिए से हमारा जो टाइम है थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलता है, टाइम ज्यादा लेना पड़ता है, यानी ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। तो बस अगर आप कॉपी से अपने नोट्स, अपने लिखित नोट्सों से आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगे, एग्जाम के समय पर कम समय में आप अपना ज्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं बात करूंगा दोस्तों। फिर से बस एक बात कहना चाहूंगा कि जिन छात्रों ने पहली बार भी मेरी वीडियो को देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके जरूर बताएं, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि दोस्तों आपको जो वीडियो कैसी लगी।